स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं चैप्टर 6 का, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सारी वीडियोस का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप उन सारी वीडियोस तक पहुँच सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही सॉल्यूशन वाली वीडियोस। तो अगर आपको सॉल्यूशन वाली वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। चलिए, आई एम श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर और करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे सारे नाम दिए हुए हैं इसके, प्रकाश संश्लेषण, जल में शक्कर का घोलना, ये सब चीज़ें। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा परिवर्तन रासायनिक है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका प्रकाश संश्लेषण, तो यह है रासायनिक परिवर्तन। जल में शक्कर को घोलना, यह है भौतिक परिवर्तन। कोयले को जलाना, यह है रासायनिक परिवर्तन। मोम को पिघलाना, यह है भौतिक परिवर्तन। और एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र या फॉइल बनाना, यह है भौतिक परिवर्तन। भोजन का पाचन, यह है रासायनिक परिवर्तन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखो। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। पहला है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। जी नहीं, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये है भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पे हम फॉल्स का निशान लगा देंगे, फॉल्स टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये भी हो जाएगा आपका रॉन्ग, क्योंकि ये है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, जस्ते यानी जिंक लेपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगती है। तो ये हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है, लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं। तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला है इसमें जो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है बच्चों, ये है आपका आंसर जो इस ब्लैंक्स में फिल किया गया है। ओके, पहला है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। नेक्स्ट है, ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो यह है यशद लेपन और विद्युत लेपन। ओके, नेक्स्ट है, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। आंसर है इसका, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी
ज्ञात प्रक्रम का एक उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है मोमबत्ती के जलने में सबसे पहले मोमबत्ती का मोम पिघलता है, फिर वाष्प बनकर जलता है। इस प्रक्रम में मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि मोम को दोबारा ठोस अवस्था में लाया जा सकता है तथा इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जब मोम के वाष्प जलते हैं तो धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो कि नए पदार्थ हैं, अतः यह प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन है। शुष्क सेलों वाली टॉर्च में बल्ब का जलना एक अन्य उदाहरण है जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्योंकि बल्ब का जलना व बुझना एक भौतिक परिवर्तन है, इसमें किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। शुष्क सेल से विद्युत की उत्पत्ति इसमें उपस्थित रासायनिक पदार्थ से प्राप्त होती है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? आंसर है जब दूध में कुछ खट्टा पदार्थ डालकर उसे कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है तो हमें दही प्राप्त हो जाती है, परंतु दही को किसी भी तरीके से दोबारा दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि दही दूध से भिन्न पदार्थ है, इसलिए दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है? तो आंसर है इसका लकड़ी के जलने से धुआं तथा राख बनते हैं, अर्थात लकड़ी के गुण बदल जाते हैं तथा नए पदार्थों की उत्पत्ति होती है, इसलिए लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। परंतु जब लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है तो लकड़ी के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता और न ही कोई नया पदार्थ बनता है, इसलिए लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है और लकड़ी का जलना और उसे छोटे टुकड़ों में काटना दो भिन्न परिवर्तन है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। आंसर है इसका किसी बीकर में 1 कप जल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जब जल को गर्म कीजिए, जब जल उबलना प्रारंभ कर दे तो उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाइए, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घुलना बंद हो जाए। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिलाना नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि ठंडा होने पर बीकर के तल पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है? आंसर है हम जानते हैं कि लोहे को जंग लगने के लिए वायु तथा नमी दोनों की आवश्यकता होती है। जब लोहे के गेट को पेंट किया जाता है तो लोहे का संपर्क वायु व नमी से टूट जाता है, जिस कारण लोहे का गेट जंग से बच जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? आंसर है समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्र के कारण वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण लोहे की वस्तुओं को अधिक जंग लगता है, जबकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु में नमी की मात्रा न के बराबर होती है, जिस कारण लोहे की वस्तुओं को कम जंग लगता है। अतः रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में अधिक जंग लगता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हम रसोई में जिस गैस का प्रयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस है, यानी एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी के द्रव के रूप में होती है। एलपीजी किसके रूप में होती है? द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। ओके, परिवर्तन ए। फिर यही गैस जलती है तो परिवर्तन बी। निम्नलिखित
कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। तो क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस यानी बायोगैस बनाते हैं। परिवर्तन ए। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बी। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं, सही कथन चुनिए। तो इसमें देखते हैं आपका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। तो मैंने कुछ इसमें आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए फटाफट इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्यापक रूप से परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है व्यापक रूप से परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, पानी में शक्कर घोलना कैसा परिवर्तन है? तो ये है भौतिक परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। पानी में शक्कर घोलना भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही का जमाना कैसा परिवर्तन है? तो इसका आंसर होगा दूध से दही जमाना एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, नेक्स्ट है, हिमकारी मिश्रण किसे कहते हैं? आंसर है बर्फ और नमक के मिश्रण को हिमकारी मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट है, जल का जमकर बर्फ का बनना कैसा परिवर्तन है? आंसर है इसका जल का जमकर बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः होते हैं उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय? तो इसका आंसर होगा भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। नेक्स्ट है, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगना कैसा परिवर्तन है? इसका आंसर है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की तार के जलने पर क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर है मैग्नीशियम की तार के जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? MgO इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, क्या मैग्नीशियम तार के जलने से बनी भस्म मैग्नीशियम के तार जैसी लगती है? इसका आंसर होगा मैग्नीशियम तार के जलने से बनी भस्म मैग्नीशियम के तार जैसी नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो इसका आंसर होगा हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? इसका आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है या क्षारकीय होता है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन क्षारकीय होता है। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की पत्ती का रंग हरा क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर होगा आयरन सल्फेट के कारण। आयरन सल्फेट के कारण जो है लोहे की पत्ती का रंग हरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका खाने के सोडे के साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर होगा सिरका खाने के सोडे के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में क्या परिवर्तन करती है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर है CaCO कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन सामग्री के बासी होने पर दुर्गंध आना कैसा परिवर्तन है? तो इसका आंसर होगा भोजन सामग्री के बासी होने पर दुर्गंध का आना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित किन हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करती है? तो इसका आंसर होगा ओजोन परत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओके, नेक्स्ट है, क्या प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका आंसर होगा हाँ, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है?
तो इसका आंसर होगा हाँ, पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका आंसर होगा हाँ, उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन। किसी पदार्थ के शुद्ध या बड़ी अमाप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी अमाप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। तो यहीं पे होता है इस वीडियो का द एंड। आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत सी बेनिफिशियल वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डाउन एजुकेशन।